ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। और ना देखिए, कोरोना का जो मामला है उसके लेके हमने कल गाइडलाइन जारी की है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वैसे हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा आधारभूत ढांचा तैयार किया है, मेडिकल के अंदर भी सब प्रबंधन किए, दवाओं के, ऑक्सीजन के कोई कमी नहीं आने देंगे। चाहे कैसी भी तीसरी लहर आ जाए तब भी हमारी पूरी तैयारी है। वो तो एक पक्ष हुआ, परंतु जो नया जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, वो करीब करीब 115 मुल्कों में फैल चुका है, बहुत तेज़ी से फैलता है। हालांकि इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, परंतु कब इसका मिजाज बदल जाए, एक्सपर्ट कहते हैं कि कब इसका रूप बदल जाए किसी को नहीं मालूम है। जैसे दूसरी लहर आई थी तो पहली लहर में कुछ नहीं था, दूसरी लहर में डेल्टा नाम का जो वेरिएंट आया था उसने तबाही मचा दी, लाखों लोग मर गए देश में, दुनिया में, और ऑक्सीजन की मारामारी हुई, हाहाकार मच गया, दवाएं नहीं मिल पाई, सब कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि जैसे कोई बेड नहीं मिल पा रहा है बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में। तो कहने का मतलब है कि ये किसी को नहीं मालूम है कि क्या होगा कल। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैक्सीन लगवाए आवश्यक रूप से, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पर सबसे बड़ी बात है वैक्सीन दोनों लगाना आवश्यक है उसके खुद की ज़िंदगी के लिए। कई लोग लापरवाह करते हैं, साहब कि मेरे कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों लगवाऊँ। उसको नहीं मालूम है कि आपके हो चुका है, आप एसिम्प्टोमेटिक है, इसलिए आपको नहीं मालूम पड़ा, पर आपको अधिकार नहीं है। अगर आपको हो गया तो आप कहीं जाएंगे तो और लोगों को फैला देंगे आप, ये अधिकार किसी को नहीं होता। इसलिए हमने कहा ये आवश्यक नहीं, अनिवार्य होना चाहिए वैक्सीन। इसमें जनता से मैं अपील करूंगा, अपने खुद के, अपने परिवार के, अपने समाज के हित में सब लोग दोनों वैक्सीन लगाएं। ये प्रूव हो चुका है दुनिया के अंदर कि जो वैक्सीन लगा लेता है कम से कम उसकी मृत्यु होने की संभावना समाप्त हो जाती है, सीरियस नहीं होता है, भर्ती नहीं हो पाता अस्पताल के अंदर, नौबत नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वैक्सीन लगाना इसलिए आवश्यक है। दुनिया भर में वैक्सीन को लेके आंदोलन चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया के मुल्कों में उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, पर हमारे मुल्क में, राजस्थान में बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी अपील को लोग मानेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे, और जो प्रोटोकॉल है आपका कोविड का उसको पालना करेंगे। सर, अन्य देशों की तरह आप भी कोई कड़े कदम उठाएंगे जहां वैक्सीन नहीं लगाए हैं? 1 तारीख के बाद में हम चाहेंगे कि अभियान चलेगा मंडे से 3 तारीख से अभियान चलाना पड़ेगा हम लोगों को। एक अवसर दे रहे जनता को, वो खुद अपने हिसाब से आगे आए और अनुशासन की पालना करें। 3 तारीख सोमवार से, उसके बाद में सरकार को सख्ती करनी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, सब लोगों ने सख्ती कर दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है, क्योंकि जनता ने हमारा कॉपरेट किया पहले भी, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोया राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ी बात थी, जनता ने साथ दिया, एनजीओ ने, धर्मगुरुओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने खूब मदद करी लोगों की। जो जो हमने कहा उन्होंने उसको माना है। ये हमें अच्छा लगा कि पब्लिक ने साथ दे रही, तभी हम कर पा रहे हैं। आगे भी पब्लिक साथ देगी तो ही जाके कोरोना की जंग हम जीत पाएंगे। इसलिए उसी रूप में मैं चाहूँगा कि सब लोग आगे आए और साथ दें। बाबा गिरफ्तार हो गया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नाराज है इस गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, ये देश, ये नौबत क्यों आई, बाबा की बोलने हिम्मत क्यों हुई, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। धर्म संसद में जो बोले हैं लोग हरिद्वार के अंदर, वो हिम्मत क्यों हुई। जब माहौल ऐसा बनता है देश के अंदर तब हिम्मत होती है। माहौल बड़ा
चिंताजनक माहौल है देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर ये बात सब साहित्यकार लिख रहे हैं, देश के अंदर आर्टिकल्स आ रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया में सुनते होंगे, अच्छे जो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक की कलम चल रही है कि माहौल बहुत ही चिंताजनक है। असहमत हो आप तो देशद्रोही हो। कितने पत्रकार, एक्टिविस्ट जेल में डाल दिए गए, आपको हमको मालूम ही नहीं है। ये बहुत खतरनाक माहौल है और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार पर दबाव लगातार बने रहना चाहिए, पब्लिक का भी, तब जाके वो उनको समझ में आएगी कि हमें किस दिशा में जाना है और कैसे हमें मैसेज देना है। प्रधानमंत्री का मैसेज मायने रखता है। प्रधानमंत्री अपील क्यों नहीं करते हैं? धर्म संसद में जो गुरुवार उसकी निंदा करनी चाहिए थी उनको, रायपुर में जो गुरुवार उसकी निंदा करनी चाहिए थी। एक तरफ आप गांधी को अपना रहे हो और एक तरफ गांधी के बारे में जो लफ्ज काम लिए गए फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ये दो बातें नहीं चल सकती है। तो भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई हो, उनको सबको मैं समझता हूँ कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में एकता रहेगी, अखंडता रहेगी, प्रेम भाव रहेगा, सद्भावना रहेगी, तभी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार का माहौल बन गया है, मैं समझता हूँ उस माहौल को ठीक करने की आवश्यकता है। और जिम्मेवारी सबसे बड़ी केंद्र सरकार की है, सत्तारूढ़ पार्टी की होती है। विपक्ष तो अपना धर्म निभा ही रहा है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो हर इशू पे कोरोना आया तो उन्होंने फरवरी में चेता दिया, वैक्सीन की बात उन्होंने करी, हर चीज पे वो आगाह करे। बेरोजगारी पे कर रहे हैं, महंगाई पे कर रहे हैं, विपक्ष तो ये कह सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष के भावनाओं का सम्मान करे, अपने खुद की पार्टी के हित में, अपनी गवर्नमेंट हित के अंदर और देश के हित के अंदर। एक सर ये प्रिकॉशन डोज के जो 9 महीने का गैप रखा है भारत सरकार ने, आपने ये बात कही कि 9 महीने का गैप जो है उसको कैसे उसका फायदा मिलेगा? जो साइंटिस्ट डॉक्टर ये कहते हैं 6 महीने गैप मैक्सिमम होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार ने क्योंकि अचानक फैसला किया, तो मैं कहना चाहूँगा उनसे भी कि साइंटिस्टों की राय, डॉक्टर की राय के अनुसार सारे फैसले करें और पूरे देश को वैक्सीनेशन कैसे करें उसमें हम लोग सब भागीदारी निभाएं। बल्कि रात में उन्होंने ये कर दिया 181 में जो इतला करेगा और 10 लोग इकट्ठे होंगे उस मोहल्ले में, उस परिवार में, तो सीएमएचओ खुद भेजेगा, एक टीम को भेजेगा वहाँ पर, वहीं जाके उनके वैक्सीन से करेंगे। ये सुविधा उन्होंने दी है, तो 181 का फायदा उठाएं। सर ये जितने भी आप कह रहे हैं हथकंडे, क्या यूपी चुनाव को लेके अपनाए जा रहे हैं? खुद मोदी जी लगातार वहाँ पे मैदान में डटे हैं। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सभी काम छोड़ करके यूपी में कैंप किए हुए हैं। यूपी में कैंप किए हुए हैं, आप बताइए। पहले कैंप किया वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ मुँह की खानी पड़ी। अब क्या यूपी में कैंप किया है? तो मैं समझता हूँ कि जितना कैंप करेंगे ना, उतनी संभावना जितनी कम हो जाएगी उनकी, क्योंकि जनता सब समझती है। ओके, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।